दोस्तों, भारत में कई सारी सड़कें हॉन्टेड एक्टिविटीज़ के लिए कुख्यात है। कहते हैं इन पर प्रेतात्माओं का निवास है। जो लोग भूतों की कहानियों पर विश्वास करते हैं उन्हें इन सड़कों पर न जाने की सलाह दी जाती है। वैसे यदि आप भूतों की कहानियां सुनकर हंस देते हैं तो आप इन जगहों पर जाकर अपनी निडरता और साहस की जांच कर सकते हैं। ये सड़कें दिखने में दूसरी सड़कों की तरह ही है, मगर इन पर चलकर आप सिहर सकते हैं। इन पर कई रहस्यमय एक्सीडेंट हो चुके हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो हंटेड प्लेस है वो है बरोक टनल नंबर 33 शिमला। ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले कर्नल बरोक को कालका शिमला रेलवे लाइन पर सुरंग बनाने का ठेका दिया गया था। बाद में कुछ गड़बड़ियों के चलते सुरंग की लंबाई अधिक हो गई, जिसका कारण मिसकैलकुलेशन था। कर्नल ने मजदूरों को पहाड़ में दोनों किनारों से सुराख करने के लिए कहा, जिससे पूरी प्रक्रिया सामान्य से बहुत तेज हो गई। लेकिन एक गलत फहमी के कारण कर्नल ने महसूस किया कि सुरंग के दोनों सिरे आपस में नहीं मिलेंगे। 1 रुपये का जुर्माना लगाकर कर्नल को छोड़ दिया गया। इस गलती की वजह से निर्माण कार्य में लगे सारे लोग कर्नल से नफरत करने लगे। अपनी गलती से शर्मिंदा कर्नल बरोक ने खुद को गोली मार ली। आखिरकार कर्नल को उसी अधूरी सुरंग के सामने दफना दिया गया। इस घटना के बाद श्रमिक सुरंग से डरकर भागने लगे। कहा जाता है कि कर्नल बरोक की आत्मा अभी भी सुरंग में भटकती रहती है। आज भी वहाँ कुछ लोग उनकी डरावनी आत्मा को महसूस करते हैं। आज भी कर्नल की आत्मा सुरंग में भटक रही है। हो सकता है कि कर्नल ने सुरंग को न छोड़ा हो। दूसरा भूतिया हाईवे है टू लेन ईस्ट कोस्ट रोड, तमिलनाडु। जिन लोगों ने इन सड़कों पर ड्राइव किया है वे जानते हैं कि यहाँ ड्राइव करने के दौरान पुरानी और घिसी पिटी चीज़ें ज़्यादा रिपीट होती है। सूरज डूबने के बाद तो यह सड़क और भूतिया लगती है। इस सड़क पर ड्राइव करने वाले कई लोगों का दावा है कि उन्हें यहाँ अक्सर सफ़ेद साड़ी में एक महिला दिख जाती है जो ड्राइवर का ध्यान भटकाती है। इस कारण यहाँ दुर्घटना होती रहती है। दिलचस्प बात तो यह है कि यहाँ अच्छी खासी लाइट होने के बावजूद भी तापमान बहुत तेज़ी से कम हो जाता है, जिससे एक अजीब सी सिहरन होती है और यह यात्रा एक डरावनी यात्रा बन जाती है। तीसरा हंटेड रोड है कैंटोनमेंट रोड, नई दिल्ली। सफ़ेद साड़ी में रहस्यमय महिला की एक और डरावनी कहानी। कुछ लोगों ने उसे आधी रात में सड़क पर भटकते हुए देखा है। कुछ लोगों की सलाह है कि आपको यहाँ गाड़ी की स्पीड कम कर देनी चाहिए, अन्यथा वह बिजली की रफ्तार से आपका पीछा करने लगती है। नेक्स्ट हंटेड प्लेस है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, रांची जमशेदपुर। यदि आप देश के राजमार्गों से अच्छी तरह वाकिफ है तो आपने कुख्यात नेशनल हाईवे 33 के बारे में अवश्य सुना होगा। इसे एकमात्र ऐसे राजमार्ग के रूप में जाना जाता है जहां गाड़ियों की टक्कर से होने वाली दुर्घटना की तुलना में अन्य कारणों से होने वाली दुर्घटनाएं अधिक है। लोगों के मुताबिक सड़क का एक हिस्सा इतना डरावना है कि इसमें प्रवेश करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां सुरक्षित ड्राइविंग जैसी तरकीबों से जान नहीं बचती। पिछले 3 वर्षों में इस 40 किलोमीटर के क्षेत्र में कुल 243 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिससे 40 किलोमीटर का यह हिस्सा देश का सबसे जानलेवा क्षेत्र बन गया है। इस नक्सल प्रभावित इलाके में दुर्घटना का ऐसा आतंक है कि लोगों ने सड़क के दोनों किनारों पर मंदिर बनवाए हैं। रात के समय नेशनल हाईवे पार करने वाली महिला को बचाने के चक्कर में कई वाहन चालकों ने नियंत्रण खो दिया है और दुर्घटना का शिकार हो गए हैं। इस कहानी का फायदा उठाते हुए नक्सलियों ने रात में इस क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया। हालांकि पुलिस इन दुर्घटनाओं का कारण तंग सड़कों और तेज अंधे मोड़ को बताती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पर विश्वास करते हैं, हम आपको इस सड़क पर यात्रा न करने का सुझाव देते हैं। 5वां जो हंटेड रोड है वो है मड आइलैंड रोड, मुंबई। यह सड़क उतनी जानलेवा नहीं है, फिर भी यह डरावनी तो है। वी रोड और मारवे के बीच 9 किलोमीटर की लंबी सड़क भूतिया घटनाओं से भरी बताई जाती है।
जिसमें अधिकतर एक महिला दुल्हन के लिबास में पायल खनकाती हुई देखी गई है। लोगों का कहना है कि उन्होंने महिला को डरावनी आवाज़ें निकालते हुए देखा है। अगर आप रात में इस सड़क से जा रहे हैं और आपको कोई डरावनी आवाज़ सुनाई देती है तो समझ जाइए कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। छठा जो रोड है वो है कसारा घाट मुंबई नासिक राजमार्ग। मुंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक ऐसी ही एक जगह ले जाएगा जिसे भूतही कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या उनकी भटकती आत्मा को महसूस किया है। जाहिर तौर पर यहाँ सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ और झाड़ियाँ खौफनाक तरीके से आप पर झूमने लगती है। कुछ लोगों ने तो इन पेड़ों पर बैठी एक बूढ़ी बिना सिर वाली औरत को भी देखा है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपका नर्वस सिस्टम हिल जाएगा, आपकी पैंट भी गीली हो सकती है। सातवां 100 रोड है राष्ट्रीय राजमार्ग 209 सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य गलियारा। जो लोग वीरप्पन की हरकतों की बारीक से बारीक जानकारी रखते हैं उन्हें पता होगा कि सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर थोड़े समय के लिए गिरोहबाज कोस मुनिस्वामी वीरप्पन का घर हुआ करता था। लोगों का मानना है कि उन्होंने जो भूत प्रेत रोशनी और चीखें देखी है सुनी है वे और कोई नहीं बल्कि वीरप्पन की आत्मा है जो उसकी मौत के बाद तबाही मचा रही है। अब वह एक ऐसा आदमी है जिसकी आत्मा से आप उस सड़क पर भिड़ना नहीं चाहेंगे। 8वें नंबर पर है काशीडी घाट मुंबई गोवा राजमार्ग। कसारा घाट के ही समान मुंबई गोवा राजमार्ग के पास काशीडी घाट भूतई हरकतों का केंद्र है। यहाँ कारों और बसों के पलटने से कई मौतें हुई है। ऐसा कहा जाता है कि वाहन के सामने एक रहस्यमय औरत एकाएक प्रकट होती है और रुकने का संकेत करती है। डर कर अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं तो वह पूरी कोशिश करते हैं कि आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। 9वां रोड है बेसेंट एवेन्यू रोड चेन्नई। चेन्नई के बेसेंट एवेन्यू रोड पर दिन भर भी भीड़भाड़ रहती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। असामान्य दृश्य और अजीब आवाज़ें यहाँ रात में बहुत कॉमन हो जाती है। कुछ लोगों ने यहाँ पर थप्पड़ खाने और तेजी से धक्का लगने की बात कबूली है। इसके लिए वे किसी अज्ञात शक्ति को जिम्मेदार ठहराते हैं। 10वें नंबर पर है मुंबई पुणे ओल्ड एक्सप्रेसवे। इस राजमार्ग पर एक भूत होने के सबूत मिलते हैं। वास्तव में इस जगह की सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन यह पुणे राजमार्ग के आसपास कहीं पर है। एक चाचा देर रात काम पर से स्कूटर से लौट रहे थे। राजमार्ग से कुछ किलोमीटर पहले उन्होंने किसी महिला को देखा जो लिफ्ट मांग रही थी। एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते उन्होंने उसकी मदद करने की सोची और उसे पीछे बैठने के लिए कहा। कुछ देर उसके साथ बात करने के बाद उन्होंने उसे वहां उतार दिया जहां तक के लिए उसने लिफ्ट मांगी थी। कुछ किलोमीटर बाद उन्होंने उसी महिला को किसी दूसरे से दोबारा लिफ्ट मांगते देखा। वह उसे पहचान नहीं पाए, इसलिए उन्होंने फिर लिफ्ट दे दी। कई बार यही रिपीट होता रहा। बाद में उन्हें कुछ खटका और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें वहां कोई नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने स्कूटर घुमाया तो देखते ही वही महिला सामने खड़ी होकर फिर से लिफ्ट मांग रही है। इस बार उन्होंने न रुकने का फैसला किया और स्कूटर तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी बाई ओर देखा तो अकल्पनीय दृश्य देखकर आश्चर्य से भर गए। वह महिला स्कूटर के साथ साथ ही चल रही थी और उन्हें देख रही थी। उसने हंसना शुरू किया और फिर अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। वह खतरनाक ढंग से मुस्कुराई और कहती है कि अब आपका समय समाप्त हो गया। अगले दिन चाचा एक ढाबे के पास से सोकर उठे। उनके पैर पर खरोच के निशान थे। उनका एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। जब उन्होंने पिछली रात की घटना को लोगों से बताई तो उन्हें बताया गया कि यहाँ पर ऐसा अक्सर होता रहता है और केवल कुछ ही लोग बच पाते हैं। वह भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने राजमार्ग को ज़्यादा नुकसान पहुँचने के पहले ही पार कर लिया था। इसलिए सलाह दी जाती है कि जब भी आप ऐसी सड़कों से
गुजरते हैं तो सतर्क ज़रूर रहिए। तो दोस्तों ये है कुछ 100 रोड जो इंडिया में मौजूद है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।